बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना है। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए तो देखिए 3rd नंबर में क्या है। चलिए इधर मिटाया जाए। हेडिंग वही है, फाइंड dy बाय dx। सॉल्व 3rd नंबर। y इक्वल टू ए टू डी पावर x, फिर a टू डी पावर x, फिर a टू डी पावर x डॉट डॉट टू इनफिनाइट। देखिए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, तो यहाँ से रिपीट कर रहा है तो इसको क्या मान लेंगे y। यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिया जाएगा y लेट। ठीक है, क्यों ए टू डी पावर x, फिर a टू डी पावर x, फिर a टू डी पावर x, a टू डी पावर x से रिपीट किया है, फिर ए टू डी पावर x, उस पर भी पावर ए टू डी पावर x है, ए टू डी पावर x यहाँ से रिपीट किया है, y मान लिए तो y इक्वल टू ए टू डी पावर x, उस पर भी पावर किया y। देखिए ए टू डी पावर x है, पूरे को y माने हैं तो x पे पावर क्या होगा y। अब इसको लॉग लगाइए, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लगा के इसको आसान करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लॉग y इक्वल टू लॉग ए पर पावर x, इस पे पावर y। अब तोड़ देते हैं लॉग ए पर पावर n पे, n लॉग a। n का मान बोलिए, n का मान देखिए क्या है, x पे पावर क्या है y, n का मान x पे पावर y है तो हम इसको लिख सकते हैं log y, log y इक्वल टू x पे पावर y log a। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों अभी भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो जब भी हम देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है उसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीखने का भी पॉइंट यहाँ पर मस्त है। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल अभी भी है, लॉग एक कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई है। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल जब तक रहेगा तब तक हम लोग लॉग लगाएंगे, क्योंकि अभी भी सॉल्व नहीं होगा। यूनिट भी तोड़ेंगे फिर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल मिल जाएगा, फिर से लॉग लगाते हैं। अगेन टेकिंग, जब तक देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल जब तक रहेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तब तक लॉग लगाएंगे। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर से लॉग लगाएंगे दोनों साइड। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों तो क्या हो गया, लॉग फिर लॉग y इक्वल टू लॉग x पे पावर y log a इंटू में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लॉग लगाया गया, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, यहाँ पहले से लॉग y था, इसमें एक और लॉग लगाया गया, दोनों साइड लॉग लगाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉग हटके फिर वही आ जाता है। ठीक है, तब देखिए तो हम आपको पढ़ाए थे लॉग में कि लॉग m इंटू एन, बेस रहेगा तो ठीक है, जो बेस रहेगा वही देंगे, तो होता है लॉग m टू द बेस e प्लस लॉग n टू द बेस e। तो लॉग जब प्रोडक्ट में रहता है, जब लॉग का डिपेंडेंट वैल्यू प्रोडक्ट में रहता है तो उसको हम एडिशन में लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। तो आपको प्रूफ भी किया गया था, बशर्ते आप मेरे दोस्तों याद भी रख लीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए लॉग और मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, लॉग को पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बशर्ते हम कैलकुलस में सिर्फ यूज करने के लिए आपको फार्मूला को प्रूव किए हैं, तब तक आपको पता भी लग गया कि लॉग किस प्रकार फार्मूला का यूज किया जाता है। फिर आपको पूरा डिटेल से पूरे आईटी का क्वेश्चन बताया जाएगा, लॉगरिथम में पूरा है, ग्राफिकल भी किया जाएगा, जिसका रेंज डोमेन सब निकालने के लिए सिखाया जाएगा। वहाँ से आईटी क्वेश्चन किस प्रकार उठाता है वो भी बताया जाएगा। फिलहाल आप पहले बोर्ड का जो आपका बुक है उसको अच्छा से तैयारी कीजिए, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस मजबूत, तो आईटी भी पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए तो यहाँ देखिए तो ये m का काम किया और ये किसका काम किया, n का। तो लॉग जब प्रोडक्ट में रहता है तो उसको हम पहले किस में लिखते हैं, एडिशन में, लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, लॉग y। ठीक है, चलिए इक्वल टू लॉग x पे पावर y प्लस लॉग a। तो देखिए दोस्तों क्या किए हैं, लॉग m इंटू एन, लॉग m, तो लॉग m के जगह x पे पावर y है, फिर होता है लॉग, फिर लिखिए लॉग n के जगह क्या है लॉग a, इसीलिए n के जगह क्या हुआ लॉग a, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, तो इसीलिए लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m के जगह x पे पावर y, फिर प्लस लॉग n के जगह लॉग a था, इसीलिए लॉग a हुआ।
ठीक है। अब आप बोलिएगा सर यहाँ क्यों नहीं तोड़े, यहाँ लॉग और वाई ये भी तो प्रोडक्ट में है, ये बाबू प्रोडक्ट में नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है, लॉग के डिपेंडेंट वैल्यू वाई है, लेकिन यहाँ लॉग का डिपेंडेंट वैल्यू ए तो था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ आपस में ब्रेकअप मल्टीप्लीकेशन था एक्स पे पावर वाई। यहाँ पर ब्रेकअप मल्टीप्लीकेशन की वजह से यहाँ लॉग एम इंटू लॉग एन लगा, लेकिन यहाँ ब्रेकअप मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ लॉग पे वाई डिपेंड कर रहा है, ये चेनिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लॉग इस फॉर्मूला को नहीं फॉलो किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जाके लगा लॉग एम इंटू एन का, ये जाके फंक्शन ऑफ फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार रह जाएगा। अब हम इसको लॉग मतलब फॉर्मूला तोड़ते हैं, लॉग ए पर पावर एन, एन लॉग ए, देखिए ऐसा प्रोसेस का भी फॉर्मूला हम लोग को यहाँ यूज हो रहा है, तो और आगे बढ़ाते हैं, तो लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस लॉग ए, ठीक है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे बोलिए, डिफरेंशिएशन। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से लिखना है आपको, तो बोलिए डी लॉग वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई लॉग एक्स बाय डी एक्स प्लस डी लॉग लॉग ए, अब बाय क्या बोलिए डी एक्स। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेन रूल से डायरेक्टे बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, या चलिए तोड़ देते हैं, पूरा तोड़िए बताते हैं, आप डायरेक्ट समझ जाइएगा। लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, लॉग वाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल लगाइए, डी के साथ क्या होगा लॉग वाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए डी लॉग वाई, फिर डी के साथ क्या होगा वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले थे, तो जिनको दिक्कत होगा, जो कमज़ोर हैं, उसके लिए तोड़ के बताया गया, जो टैलेंट है डायरेक्ट स्टेप तोड़ दीजिए। यहाँ वाई और लॉग एक्स प्रोडक्ट में है, यू इंटू भी लगेगा, वाई बाहर डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का बाय डी एक्स प्लस और कौन बाहर लॉग एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ लॉग ए है, तो यहाँ लॉग ए है, यहाँ एक्स से सेम वेरिएबल मैच करता है तब वेरिएबल होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया पूरा, डिफरेंशिएशन क्या जीरो, क्यों, क्योंकि लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है लॉग ए, यहाँ पर हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स और वाई वेरिएबल है मिक्सचर, लेकिन ए है, इसी वजह से ये क्या हो गया पूरा टर्म कांस्टेंट हुआ, पूरा टर्म ये क्या हुआ कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट का काम किया, डिफरेंशिएशन जीरो। चलिए अब इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग का देखिए, लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है आप अच्छी तरीक़ा से ये सब जानते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो बताइए तो लॉग y है तो x के जगह क्या है लॉग y, तो 1/log y, फिर log y का डिफरेंशिएशन 1/y और dy बाई dx रह गया। चलिए दोस्तों तो y log x का 1/x प्लस log x और dy बाई dx। चलिए तो जिस टर्म में dy बाई dx लगा है उसको पहले एक जगह कर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, पहले अलजबरा तब log y लिख दिए, dy बाई dx। चलिए माइनस उधर से लाइए log x dy बाई dx इक्वल टू y बाई क्या x। चलिए एलसीएम लेते हैं, पहले कॉमन ले लीजिए dy बाई dx, तो बोलिए दोस्तों 1/y log y माइनस log x इक्वल टू y बाय x, ठीक है। तो dy बाई dx, चलिए y log y एलसीएम, ठीक है, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है, क्योंकि ये गुणा में होगा, हम लोग पहले लॉग वाई भी लिख सकते थे या लॉग एक्स ही लिख दिए, इक्वल टू वाई बाय एक्स। चलिए अब इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे क्रॉस और इसको इससे क्रॉस, डी वाई बाई डी एक्स खाली कर देते हैं, तो बताइए क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो वाई इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई, क्योंकि एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसको वाई लॉग वाई स्क्वायर करेंगे, एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो बाय बोलिए, बाय हो गया
एक्स में कौन जाके मल्टीप्लाई होगा बोलिए, देखिएगा कुछ छूटे नहीं। एक्स में कौन मल्टीप्लाई होगा, वाई माइनस वाई लॉग एक्स, लॉग एक्स लॉग वाई इंटू लॉग वाई, यही आपका क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो एक बार और समझिए, तो y इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स, फिर ए टू डी पावर एक्स, ए टू डी पावर एक्स, उस पर भी पावर ए टू डी पावर एक्स, इसमें भी पावर ए टू डी पावर एक्स, डॉट डॉट टू इनफिनाइट। तो हम लोग इसको क्या कर लिए, जहाँ से रिपीट किया ए पर पावर एक्स एक जैसा है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, तो क्या कर दिए, y इक्वल टू ए पर पावर एक्स, पूरे को y माने है ना, तो x पे भी पावर y हो गया, तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो गया। तो ऐसा डिफरेंशिएशन भी इसी लेवल से बनेगा। तो चलिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लगा दिए दोनों साइड, तो लॉग y इक्वल टू लॉग ए पर पावर x पे पावर y, तो देखे n के जगह x पे पावर y है, तो मल्टीप्लाई हो गया n लॉग ए, n के जगह x पे पावर y लॉग ए। उसके बाद देखे अभी भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिख रहा था, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, दोबारा लॉग लगाना पड़ा। तो लॉग लॉग वाई और लॉग एक्स पे पावर वाई लॉग ए। ठीक है, अब यहाँ लॉग प्रोडक्ट में था m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n पे तोड़ दिए, और यहाँ पर तो लॉग पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या था, फ्री मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, और यहाँ डिपेंड है, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा ये वाला फार्मूला। तो ये चेनिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है, तो लॉग लॉग वाई और ये लॉग एक्स पे पावर वाई प्लस लॉग लॉग ए। तो फिर हम लोग इसको एन वाला फार्मूला तोड़ दिए इसी फार्मूला पे। अब तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो फिर यहाँ पर चैन रूल भी लगा दिए, और u इंटू भी तोड़े, और ये कांस्टेंट है लॉग लॉग ए है ना, इसी वजह से कांस्टेंट है, वाई रहता तो इसी प्रोसेस पे बनता, लेकिन ए जो दे दिया ना इसलिए कांस्टेंट हो गया। तो लॉग वाई का तो 1 बाय लॉग वाई, और लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लिए, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिए इक्वल टू वाई बाई एक्स। उसके बाद आप इसको इधर डिवाइड कर दिए, इधर क्रॉस गुना कर दिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस पे अब पता है कैसा कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए y इक्वल टू यदि ऐसा रहेगा 2 पे पावर x, फिर 2 पे पावर x, फिर 2 पे पावर क्या x, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक इनफिनाइट रहेगा ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, y, इसको y मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 पे पावर x, इस पे पावर y, तो जहाँ 2 है तो 2 की जगह क्या रहेगा, सिर्फ a रहेगा। तो हम लोग इसी में जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ क्या लगाएंगे बोलिए, a लगा देंगे। क्या लगा देंगे, a, जहाँ 2 है वहाँ a लगा देंगे। वैसे भी उसका डिफरेंशिएशन यहाँ 0 ही हो गया, लॉग लॉग 2 का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, और इस पे ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, a बाय बी पे पावर x, फिर a बाय इस पे पावर a बाय बी पे पावर x। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम देकर बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जो पूछेगा आपके एग्जाम में उसी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू 4 पे पावर x, फिर 4 पे पावर x, 4 पे पावर x। ये सब तो आपको क्लास में जब आइएगा तो इसी लेवल का क्वेश्चन देकर टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा इस पैटर्न पे ऐसा सभी सवाल रहेगा डॉट डॉट इनफिनाइट तक। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो समझिए इसी पैटर्न पे बनेगा, तो आप दिमाग में बाबू सेट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सब मैं मिटा देता हूँ, आपको सोच लेना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी पैटर्न पे बनेगा, इस पर बहुत क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें। चलिए तो ठीक है, अब नंबर 4 सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए 4 नंबर सॉल्यूशन जो कि बहुत आसान है, सॉल्व 4 नंबर। तो y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x प्लस डॉट 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 टू इनफिनाइट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ई पे पावर x प्लस यहाँ से रिपीट किया है,
ठीक है, देखिए ई पे पावर एक्स फिर बीच में प्लस है, ई पे पावर एक्स फिर बीच में प्लस, ई पे पावर एक्स डॉट डॉट इनफिनाइट। तो ई पे पावर एक्स प्लस से समझ गए कि हम लोग को क्या मानना है, वाई मानना है। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, ई पे पावर एक्स प्लस वाई, पूरे वाई हो गया, इसमें लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देना है। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई पे पावर एक्स प्लस वाई। चलिए अब लॉग पे तोड़ देते हैं। लॉग ए पर पावर एन का फॉर्मूला एन लॉग ए होता है, एन के जगह बोलिए एक्स प्लस वाई है, तो लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई। और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, लॉग ई का वैल्यू 1 लॉग में प्रूव किए थे। तो लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1। तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन। तो बोलिए क्या हो गया, डी लॉग वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, बहुत आसान है, डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ये गुणम नहीं है तो सेपरेट डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। तो चलिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स को एक जगह कर लिए इक्वल टू 1, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। तो डी वाई बाय डी एक्स, एलसीएम लेंगे वाई 1 माइनस वाई 1, डी वाई बाय डी एक्स। चलिए 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई से 1 से वाई मल्टीप्लाई हुआ तो वाई हो गया, और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई बाय 1 माइनस वाई। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान है, तो आप इसको लिख लीजिए, अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। तो 5 नंबर देखिए दोस्तों, y इक्वल टू 10x पे पावर क्या है 10x, इस पे भी पावर क्या है 10x डॉट 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 टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, 10x पे पावर पूरे को क्या मान लेंगे y, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाइए। तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो गया, लॉग 10x पे पावर वाई, लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग 10x, वाई लॉग 10x। चलिए अब डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको u इंटू वी पे, ये u हो गया और ये क्या हो गया v, u इंटू वी तोड़ देंगे। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं, y बाहर, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, एक्स के जगह 10x है। फिर बोलिए दोस्तों 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर अब कौन बाहर होगा प्लस में, log 10x बाहर, डायरेक्ट बना दिए, आप इतना तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, y का डी वाई बाय डी एक्स। तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, जिस टर्म में डी वाई बाय डी एक्स लगा है लेफ्ट लाइए, log 10x डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों y 1 बाय 10 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए तो दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय वाई
माइनस लॉग 10x माइनस लॉग 10x इक्वल टू वाई कॉट एक्स तो देखिए इसको और कैलकुलेशन करके यदि देगा ट्रिग्नोमेट्री पे तोड़ के, तो कॉट को कोस बाय क्या लिख देते हैं, साइन, और कोसेक स्क्वायर को 1 बाय क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाता है। यदि वो अपना तोड़ ताड़ करेगा तो क्या हो गया बोलिए, डी वाई बाय दिस इम्प्लाइज डी वाई बाय डी एक्स। तो बोलिए वाई एलसीएम 1 माइनस वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, log 10x। ठीक है दोस्तों, और इक्वल टू बोलिए y, बोलिए 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक x। ठीक है, और 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक x। तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए, वाई स्क्वायर कोसेक एक्स सेक एक्स बाय बोलिए 1 माइनस वाई लॉग 10x। ठीक है, यदि प्रूव करने के लिए दे तो आप इस प्रकार तोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार तोड़ देनी है, या देखिए या ऐसे भी छोड़ सकता है, वाई कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ही छोड़ देगा, इस प्रकार से नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ किससे डिवाइडेड हो जाएगा, वाई कॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स रहता है, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा और वाई जाके सिर्फ मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ देता है, कभी पूरा तोड़ के देता है। ठीक है, तो आप उस प्रकार प्रोसेस करके, वो ऑब्जेक्टिव में रहता है कंपटीशन में। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको इस पर और एग्जाम्पल दे देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 पे पावर x, फिर 3 पे पावर x, फिर 3 पे पावर x। 6 नंबर 3 पे पावर x, फिर 3 पे पावर x, फिर 3 पे पावर x, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। चलिए 7 नंबर y इक्वल टू, चलिए अगर उल्टा देते हैं, x इक्वल टू वाई पे पावर y डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। चलिए नंबर 8 x इक्वल टू साइन y पे पावर साइन y, इस पे भी पावर क्या, साइन y, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। चलिए नंबर 9 y इक्वल टू रूट एक्स पे पावर रूट एक्स, इस पे भी पावर रूट एक्स, डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये सब तो मेरे दोस्तों आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। इसको y मान लीजिएगा, और ये x में है ना, y में है, तो उल्टा मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा। बाकी सब प्रोसेस उसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा बोलिए, इसको भी आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या मानना पड़ेगा, y। ठीक है, ये सब सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। बाकी जो आपके